अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है। हाँ जी, प्लीज़। क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? जल्दी से बता दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। ओके। तो देखिए यार, इन द लास्ट क्लास हमने जो है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था। ली एंड यांग के नाम से ये था क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन की सबसे पहले तो हमने एडजस्टमेंट सारी सॉल्व कर ली थी। ओके। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली थी इस पूरे क्वेश्चन की। इनकम स्टेटमेंट बनाकर प्रॉफिट निकाल लिया था। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने बनानी थी इस क्वेश्चन के अंदर, दैट वाज अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके। अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमने बना लिया था। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद गाइस हमने इस क्वेश्चन का करंट अकाउंट भी बना लिया था। ओके। करंट अकाउंट भी बना लिया था। करंट अकाउंट के बाद हमने जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना ली थी, ठीक है। एंड हमारी एसओएफपी जो है इसकी बैलेंस हो गई थी। अब इन टुडेज क्लास हमने एक और पास्ट पेपर क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करना है, ठीक है। और वो पास्ट पेपर क्वेश्चन में अगर आप लोगों के सामने खोलूं, वो ये रहा, ठीक है। तो इन टुडेज क्लास हम लोग पार्टनरशिप के टॉपिक का सेकंड पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैंने खोल लिया है स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, पहले ज़रा इसको मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन टुडेज क्लास। ओके। अब देखिए, गौर गौर से मेरी बात सुने एवरीवन। ऊपर चलते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड पास्ट पेपर क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ पार्टनरशिप बिजनेस का। ओके। अब इस क्वेश्चन का ईयर क्या है बेटा? इस क्वेश्चन का ईयर है मई जून 2021। 2020 2021 2021 में ये 2021 का ये पेपर है, पेपर टू वेरिएंट वन, ठीक है। पेपर टू वेरिएंट वन, मई जून सेशन 2021। उस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर टू है। ओके गाइज। तो ये क्वेश्चन आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। आ जाए, लेट्स रीड और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सवाल क्या कह रहा है? जॉन एंड बानू आर पार्टनर्स। भाई जॉन एंड बानू पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप बिजनेस है जॉन एंड बानू का। द पार्टनर्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेज एट 31 मार्च 2021। और ये आपको फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दिए हुए हैं। पार्टनरशिप बिजनेस एट द ईयर एंड, बिजनेस का ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2021 को। और उस बिजनेस की ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना गाइज, आप लोगों को गिवन है। क्या क्या गिवन है, जल्दी से हम एक बार नज़र घुमाकर स्किम कर कर देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें गिवन है। रेवेन्यू मीन सेल्स गिवन है बेटा। इन्वेंट्री एट 1 अप्रैल 2020, इसका मतलब सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। परचेजेस गिवन है, रेट्स एंड इंश्योरेंस गिवन है, वेजेस भी गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन रिसीवेबल बेटा, अदर इनकम है कमीशन रिसीवेबल, बैलेंस एट द बैंक भी गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, ट्रेड पेबल गिवन है, प्रेमिसेस की कॉस्ट, प्रेमिसेस एंड फिटिंग्स दोनों नॉन करेंट एसेट हैं बेटा, उनकी कॉस्ट गिवन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिटिंग्स, बेटा फिटिंग्स के ऊपर जो टोटल पुरानी डेप अक्यूमुलेटेड डेप लग चुकी है बेटा, वो भी आप लोगों को गिवन है 8100। ओके। लोन फ्रॉम जॉन, आप लोग देख सकते हैं इधर पर, लोन फ्रॉम जॉन। जॉन एक पार्टनर है, ठीक है। जॉन ने, पार्टनर ने अपने बिजनेस को लोन दिया है, कितने का? 10,000 का। ओके। दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस और दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी आपको गिवन है। अब बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन आप लोगों को गिवन थी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन थी। अब क्या हम लोग को इस इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट और एसओएफ भी बनाना होगा? नो सर, डायरेक्टली नहीं बनाना होगा। आपको पता है नीचे क्वेश्चन में गिवन होती हैं एडजस्टमेंट्स, ठीक है जी। एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं तो आप सबको पता है पहले हमने ये एडजस्टमेंट सॉल्व करनी पड़ती हैं। ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हम पहले ऊपर क्वेश्चन में एडजस्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे। फिर हमारे पास आएगी एडजस्टेड इन्फॉर्मेशन और करेक्टेड इन्फॉर्मेशन आएगी, उससे हम बनाएंगे जो जो मांगा हुआ होगा। मैक्सिमम आपको पता है चार चीज़ें बनाने को आ सकती हैं: इनकम स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। और वैसे हम ये चारों चीज़ें सीख चुके हैं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, कि हमने लास्ट क्लास में ये पूरा 40 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला। ऐसा ही है भाई, ली एंड यांग का क्वेश्चन था, ली एंड यांग के नाम से ये क्वेश्चन था। ये पूरा हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। ये 40 मार्क्स का एक पुराना क्वेश्चन था जिसमें चारों चीज़ें बनाई हमने। इनकम स्टेटमेंट भी बनाई, अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया, करंट अकाउंट भी बनाया और एसओएफपी भी बनाई। लेकिन ये जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं ना बेटा, ये जो क्वेश्चन अभी हमने रीड करा है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने रीड करा है ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन है।
2021 का, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें चारों चीजें नहीं बनाने को आएंगी, इसमें सिर्फ दो चीजें बनाने को आएंगी। ओके खैर, तो वो देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट होगी। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं कहाँ पर, सर ये एडजस्टमेंट्स गिवन है, आ जाए जरा वन बाय वन एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर जाकर क्वेश्चन के अंदर ये सारी एडजस्टमेंट्स एडजस्ट कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। गाइस एडजस्टमेंट नंबर वन, इन्वेंट्री एट 31 मार्च 2021 वाज वैल्यूड एट 9200। बेटा पहली एडजस्टमेंट में आपको इन्वेंट्री गिवन है, और ये कौन सी इन्वेंट्री होगी, एडजस्टमेंट में हमेशा आप लोगों को गिवन होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बेटा बस ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर वन सॉल्व हो चुकी है। एडजस्टमेंट नंबर वन में आप लोगों को बेटा आप बिजनेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई हुई थी। एडजस्टमेंट नंबर टू, rates of 650 were unpaid at 31st March 2021. Rates of 650 were unpaid at 31st March 2021। ईयर एंड में रेट्स एक एक्सपेंस होता है, वो 650 से बेटा अनपेड है, मतलब अक्रूड है। जो चीज अक्रूड होती है वो ऊपर जाकर ऐड हो जाती है, तो आपने 650 बेटा ऊपर जाकर ऐड करना पड़ेगा रेट्स एक्सपेंस के अंदर। तो ऊपर गए रेट्स एक्सपेंस, देखिए यहां आपको गिवन है रेट्स एंड इंश्योरेंस। ओके, रेट्स एंड इंश्योरेंस दोनों साथ मिलाकर दिए हुए हैं एक्सपेंस, इसके अंदर रेट्स है तो इसी के अंदर हो जाएगा एडजस्ट। ओके, तो आप क्या कर देंगे, कितने से अनपेड था, अक्रूड था 650, तो आपने रेट्स एक्सपेंस इसी के अंदर है, रेट्स एंड इंश्योरेंस में, इसमें प्लस कर दिया 650। जितने से अक्रूड था बेटा वो ऐड कर दिया, तो आपके पास रेट्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस का करेक्टेड अमाउंट आ गया। और करेक्टेड अमाउंट कितना आ रहा है, 11,250 प्लस 650, 11,250 प्लस 650 कितना आ गया भाई, 11,900 इज द करेक्टेड अमाउंट। सर ये 11,900 जो है ना, ये करेक्टेड अमाउंट है रेट्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस का, ठीक है। ये जो करेक्टेड अमाउंट है बेटा ये इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगा। यस अहमद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये करेक्टेड अमाउंट जो है ये तो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। ये करेक्टेड अमाउंट तो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगा, लेकिन जितने से एक्सपेंस अक्रूड या प्रीपेड हो उतना हिस्सा कहां पर जाता है, उतना हिस्सा एसओएफपी में भी तो जाता है ना। तो ये देखें 650 से जो है ना हमारा एक्सपेंस अक्रूड है, और एक्सपेंस अक्रूड एसओएफपी में कहां पर जाता है, एक्सपेंस अक्रूड का मतलब आपको बताया था कि इस साल का एक्सपेंस था, पे करना था, पे नहीं करा, तो सामने वाला पैसे मांगता होगा, एक्सपेंस अक्रूड पेबल होता है, अदर पेबल करंट लायबिलिटी में जाता है एसओएफपी में। तो भाई ये जो हमारा 650 है ये एसओएफपी में जाएगा करंट लायबिलिटी में गाइस, अदर पेबल के नाम से। और ये जो हमारा 11,900 है ये रेट्स एंड इंश्योरेंस का करेक्टेड अमाउंट है, ये इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगा। ओके, तो इस तरह हमने एडजस्टमेंट नंबर टू सॉल्व करनी थी। तो हमारी एडजस्टमेंट नंबर वन हो चुकी है गाइस, एडजस्टमेंट नंबर टू हो चुकी है, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एडजस्टमेंट नंबर थ्री। ओके, एडजस्टमेंट नंबर थ्री क्या कह रही है भाई, कमीशन रिसीवल ऑफ 300 वॉज ड्यू एट 31 मार्च 2021। सर जो हमारी कमीशन रिसीवेबल इनकम है, कमीशन रिसीवेबल एक इनकम होती है ना, अदर इनकम, ऑफ 300 वॉज ड्यू, ड्यू का मतलब अक्रूड, एट 31 मार्च 2021 मतलब एट द ईयर एंड 300 से कमीशन इनकम हमारी ड्यू है, मतलब अक्रूड है। तो बेटा ऊपर जाकर जितने से कोई भी चीज़ अक्रूड हो वो जाकर ऐड हो जाता है ऊपर, ठीक है। तो आप 300 जाकर कमीशन रिसीवेबल इनकम में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप गए ऊपर, कमीशन रिसीवेबल इनकम आपकी कहाँ है, ये रही बेटा, इसमें क्या हो जाएगा प्लस 300, प्लस 300। तो बेटा कमीशन रिसीवेबल इनकम का आपके पास करेक्टेड अमाउंट आ जाएगा, दैट विल बी 5,100, ठीक है। अब ये कमीशन रिसीवेबल इनकम का बेटा जो 5,100 है ना, ये करेक्टेड अमाउंट है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा अदर इनकम के अंदर। ओके सर, 5,100 इनकम स्टेटमेंट में जाएगा अदर इनकम में, ओके नो इश्यूज। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है, समझाया है हमेशा, कि जितने से इनकम अक्रूड या प्रीपेड हो उतना हिस्सा एसओएफपी में भी जाता है। तो आपकी जो इनकम है बेटा वो 300 से क्या है, अक्रूड है ना। तो इनकम अक्रूड बेटा एसओएफपी में कहां पर जाती है, इनकम अक्रूड का मतलब इस साल की इनकम थी, रिसीव करनी थी लेकिन मिली नहीं, नहीं मिली तो हम सामने वाले से पैसे मांगते होंगे, रिसीव करने रिसीवेबल हैं, अदर रिसीवेबल करंट एसेट में जाते हैं। तो बेटा ये 300 एसओएफपी में करंट एसेट में जाएंगे, किस नाम से जाएंगे सर, अदर रिसीवेबल के नाम से। यस, और ये जो 5,100 है ये इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में चली जाएगा। इस तरह गाइस हमने सॉल्व करनी थी अपनी एडजस्टमेंट नंबर थ्री। एडजस्टमेंट वन डन, एडजस्टमेंट टू डन, ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर थ्री भी डन। नाउ वी विल मूव ऑन टू एडजस्टमेंट नंबर फोर बेटा। अब हम लोग चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर फोर पर, और देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर फोर हमसे क्या कह रही है। ओके, एडजस्टमेंट नंबर फोर, depreciation on fittings is to be charged at 15% per annum using straight line method। सर
फिटिंग्स के ऊपर 15% डेप लगेगी और स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगी। ओके सर, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप निकालने का तो बड़ा इजी होता है ना, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करते हैं। कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करते हैं तो आपके पास पर ईयर डेप आ जाती है, ऐसा ही है। तो आप जाएं फिटिंग्स की कॉस्ट देखें बेटा, क्वेश्चन में जाकर आप लोग ऊपर गए, आप लोगों ने फिटिंग्स की कॉस्ट देखी। फिटिंग्स की कॉस्ट इज 18,000। ओके सर, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। तो अगर आप 18,000 का 15% मल्टीप्लाई 18,000 का 15% निकालते हैं तो बेटा आंसर कितना आएगा? 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, आंसर इज $2700। आंसर इज $2700। तो बेटा ये आपकी आ गई डेप ऑन फिटिंग्स। करंट ईयर में बेटा फिटिंग्स के ऊपर इतनी डेप लगी होगी, 2700 लगी होगी। ओके, ये 2700 है। अब ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर 4 हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। कम एडजस्टमेंट्स थी रिलेटिवली, ये एक इजी क्वेश्चन है। जो लास्ट सॉल्व करा था ना वो इससे डिफिकल्ट था उल्टा। ओके, चारों एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या गिवन है जल्दी जाकर देखेंगे। इन एडजस्टमेंट नंबर 5 द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर। सर ये आपको पार्टनरशिप का पूरा अग्रीमेंट बताया हुआ है, ठीक है। क्या क्या है पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, जल्दी से देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज 5%। बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 5% है। जो पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया है तो बिजनेस 5% उस लोन पर इंटरेस्ट पे करेगा पार्टनर को। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 6%। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का परसेंटेज इज 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3%। ओके सर। उसके बाद अ सैलरी टू जॉन ऑफ 8500 पर एनम। सर सैलरी है पार्टनर की, सिर्फ जॉन जो है ना उसकी सैलरी है, बानू को कोई सैलरी नहीं मिलती। और जॉन की सैलरी कितनी सेट हुई हुई है? 8500। ओके, आगे। अब सर यहाँ लिखा हुआ है रेजिडुअल प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड 40% टू जॉन एंड 60% टू बानू। सर जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था, सर हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें तो रेशियो गिवन था ना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर गाइज रेशियो नहीं गिवन। इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो नहीं, आपके लिए और इजी कर दिया है। आपको परसेंटेज में बता दिया कि कितना परसेंट प्रॉफिट, रेजिडुअल प्रॉफिट का कितना किस पार्टनर को परसेंटेज फॉर्म में जाएगा। ओके, तो ये आपको अग्रीमेंट बताया हुआ था, अग्रीमेंट हमने रीड कर लिया है पूरा। अब सर क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया है। ये सेकंड पास्ट पेपर क्वेश्चन था डेप्रीसिएशन का। ओके, ये डेप्रीसिएशन का, सॉरी डेप्रीसिएशन क्या, पार्टनरशिप का एक पूरा 40 मार्क्स का पास्ट पेपर क्वेश्चन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड पास्ट पेपर क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। गाइस क्वेश्चन हमने पूरा रीड कर लिया, एडजस्टमेंट्स हमने सारी सॉल्व कर ली इस क्वेश्चन की। नाउ नाउ गाइस वी विल मूव ऑन टू द रिक्वायरमेंट्स। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स बेटा? अब सर रिक्वायरमेंट नंबर ए, पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर जॉन एंड बानू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सर सिर्फ क्या बनाकर देनी है? इनकम स्टेटमेंट बनाकर देनी है पार्टनरशिप बिजनेस की पार्ट ए में। एंड यू गाइज नो, सर सबसे पहली क्लास आप लोगों को पता है उसमें बताया था सेम एज सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट सेम एज सोल ट्रेडर बनती है। जैसे सोल ट्रेडर की बनती है एग्जैक्ट 100% सेम पार्टनरशिप की भी वैसी ही बनती है। तो आ जाए जरा इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं गाइज। आप सबको पता है इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आती है सेल्स और उसमें से सेल रिटर्न माइनस होता है। फाइनल आंसर बेटा फिर राइट वाले कॉलम में जाता है। तो आ जाए ऊपर में क्वेश्चन में जाकर देखते हैं क्या हमें सेल्स और सेल्स रिटर्न गिवन है या नहीं। ओके, लेट्स मूव। तो आ जाए ऊपर चलते हैं, ऊपर जाकर देखते हैं बेटा। सेल्स तो नज़र आ रही है मेरे ख्याल से, सेल्स हैं 158,000। उसके बाद पूरा सवाल आप लोग जो है ना जल्दी से देख लें, क्या कोई पूरे सवाल में सेल्स रिटर्न गिवन है? नो सर, पूरे सवाल में कोई सेल्स रिटर्न नहीं गिवन। तो बेटा ये जो सेल्स का आंसर है ना यही फाइनल आंसर है 158,000। तो ये आप सेल्स के आंसर को डायरेक्ट फाइनल आंसर कॉलम में जाकर लिख दोगे 158,000 रेवेन्यू। उसके बाद हेडिंग डलेगी बेटा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की। ओके, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैक्सिमम गाइस, मैक्सिमम देयर कैन बी 6 थिंग्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैक्सिमम 6 चीजें आ सकती हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, add purchases, add carriage inwards, less purchase return, less goods drawn and less closing inventory। सर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री, मेरे ख्याल से ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। ओके, जल्दी से जाके देखते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कितनी गिवन है। ऊपर गए क्वेश्चन में देखा, ये देख लें भाई, फर्स्ट डेट को जो इन्वेंट्री गिवन होती है वो ओपनिंग होती है, दैट इज 9400।
सर ओपनिंग इन्वेंट्री ले ली 9400। ओपनिंग इन्वेंट्री 9400 लेने के बाद यू गाइस नो इसमें क्या करते हैं, ऐड परचेजेस। ओके। अब ऊपर जाकर देखते हैं बेटा, परचेजेस भी गिवन है अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो तो। 69,200 ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस कर दी बेटा, 69,200। उसके बाद ऐड कैरेज इनवर्ड्स। बेटा पहले क्वेश्चन में जाकर देख लें क्या कोई कैरेज इनवर्ड्स है भी या नहीं। ओके। तो क्वेश्चन में गए, पूरा क्वेश्चन आपके सामने गाइस, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। कोई कैरेज इनवर्ड्स नहीं है तो स्किप कर दे, नहीं आएगा। कैरेज इनवर्ड्स के बाद क्या होता है, लेस परचेज रिटर्न। सर पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, कोई परचेज रिटर्न क्वेश्चन में गिवन नहीं है। परचेज रिटर्न नहीं है, स्किप कर दे, नहीं आएगा। उसके बाद क्या होता है बेटा, लेस गुड्स ड्रॉन। सर पूरा क्वेश्चन चेक कर लें, आपको क्वेश्चन के अंदर कोई गुड्स ड्रॉन गिवन नहीं है। गुड्स ड्रॉन वैसे ज़्यादातर एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं, तो हमने अभी अभी ही सारी एडजस्टमेंट्स रीड करी हैं और सारी एडजस्टमेंट्स चेक करी हैं। कोई गुड्स ड्रॉन गिवन नहीं है, स्किप कर दें, नहीं आएगा। सर लेस गुड्स ड्रॉन के बाद होता है लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जी सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, ऑलवेज इन एडजस्टमेंट्स मिलेगी आपको, और एडजस्टमेंट नंबर 1 में हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन थी। तो बेटा फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर हमारे पास जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 9200। सर 9200 यहाँ पर लेस करेंगे, फाइनल आंसर ले जाएंगे राइट कॉलम में। तो बेटा 9400 प्लस 9400 प्लस 69,200 माइनस 9200। सो वी गेट 69,400 बेटा, राइट कॉलम में ले गए। कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर ऊपर से माइनस होगा, लाइन बनाएंगे, नया आंसर निकालेंगे। तो बेटा ये सेल्स के आंसर में से कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर माइनस करेंगे, 158,000 माइनस 69,400। सो द न्यू आंसर वी गेट इज 88,600। ओके, 88,600। ओके सर, ये हमारे पास सर जी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो है हम, आप लोगों को पता है, हेडिंग डालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हेडिंग आती है ऐड अदर इनकम। लेकिन मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि ऐड अदर इनकम की हेडिंग डालने से पहले, ऐड अदर इनकम की हेडिंग डालने से पहले चेक कर लिया करें क्या क्वेश्चन में कोई अदर इनकम गिवन है भी या नहीं। ओके। अदर इनकम कोई गिवन है भी या नहीं। अगर कोई अदर इनकम नहीं होती तो आप ऐड अदर इनकम की हेडिंग ही नहीं डालेंगे। ठीक है, स्किप कर देंगे वो सेक्शन, डायरेक्टली क्या कर देंगे, लेस एक्सपेंसेस की हेडिंग आ जाएगी ना फिर। तो आ जाए, लेट्स चेक इन द क्वेश्चन क्या कोई अदर इनकम है या नहीं। अब ऊपर चलते हैं। सर जल्दी से चेक करते हैं, कोई अदर इनकम मुझे अगर नज़र आ रही हो तो। यस सर, पहली अदर इनकम मुझे नज़र आ गई। शुरू से मैं चेक कर रहा था पूरा क्वेश्चन, कमीशन रिसीवेबल एक अदर इनकम है। आगे और चेक करते हैं बेटा जल्दी से, कोई अदर इनकम अगर हमें नज़र आ जाए। सर क्वेश्चन में तो और कोई अदर इनकम नहीं है। एडजस्टमेंट्स चेक कर लेते हैं, शायद कोई अदर इनकम एडजस्टमेंट्स में हो। सर पहली एडजस्टमेंट में कोई अदर इनकम नहीं है, दूसरी में कोई अदर इनकम नहीं है, तीसरी में कमीशन रिसीवेबल बोला हुआ है लेकिन उस पर ऑलरेडी हम ऊपर टिक लगा चुके हैं गाइस। तो थर्ड में भी नहीं है कोई नई अदर इनकम, फोर्थ में भी नहीं है, और फिफ्थ में भी कोई अदर इनकम नहीं है। सर एक ही अदर इनकम थी, तो हेडिंग तो डालनी पड़ेगी अदर इनकम की, और उसका करेक्टेड अमाउंट जाएगा 5100, और उसकी वर्किंग भी शो करनी पड़ेगी 4800 प्लस 300। ठीक है, तो 4800 प्लस 300 दैट इज 5100। हेडिंग डालेंगे ऐड अदर इनकम। एक ही अदर इनकम है, तो बेटा इसका आंसर जो है वो फाइनल आंसर कॉलम में चले जाएगा। ठीक है, और क्या थी अदर इनकम का नाम, कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल। ओके गाइस। अब सर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड अप करके नया आंसर नहीं निकालता हूँ। ठीक है, मैं इसको बस अदर इनकम के फाइनल आंसर को यहीं छोड़ दिया। उसके बाद मैं हेडिंग डालता हूँ लेस एक्सपेंसेस। ओके। सर हेडिंग डाल दी है लेस एक्सपेंसेस की। आ जाएं क्वेश्चन में जाकर, जितने भी एक्सपेंसेस गिवन है लाइन से, वो सारे मैं आपको चेक करवाता हूँ और देखते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस इन द क्वेश्चन हमें गिवन है। ओके। तो बेटा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेंसेस हमें गिवन है। रेवेन्यू,
कोई एक्सपेंस नहीं है, इन्वेंट्री नहीं, परचेजेस नहीं सर। पहला एक्सपेंस रेट्स एंड इंश्योरेंस, वेजेस दूसरा एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस थर्ड, डिस्काउंट अलाउड इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फोर्थ एक्सपेंस, कमीशन रिसीवेबल नो, बैलेंस एट बैंक नो, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल नो, प्रेमिसेस और फिटिंग्स ये नॉन करंट एसेट हैं, ये फिटिंग्स की पुरानी डेप, लोन नहीं, कैपिटल अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट नहीं, ड्राइंग्स नहीं। बेटा क्वेश्चन में तो खाली इतने ही एक्सपेंस थे, एक दो तीन और चार, लेकिन सर एडजस्टमेंट भी तो चेक करते हैं ना, एडजस्टमेंट में भी तो एक्सपेंस हो सकते हैं। तो अगर हम लोग नीचे मूव ऑन करें और एडजस्टमेंट्स चेक करें, पहली एडजस्टमेंट में कोई एक्सपेंस नहीं है, दूसरी एडजस्टमेंट में बेटा रेट्स बोला हुआ है लेकिन उस पर हम ऑलरेडी ऊपर टिक लगा चुके हैं, तो यहाँ दूसरी एडजस्टमेंट भी कोई एक्सपेंस नहीं है, थर्ड में भी कोई एक्सपेंस नहीं है। यस सर, फोर्थ में एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन ऑन फिटिंग्स। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑन फिटिंग्स, करंट ईयर की जो डेप्रीसिएशन होती है नॉन करंट एसेट्स पर, दैट इज एन एक्सपेंस, तो बेटा ये एक्सपेंस है एक। सर एडजस्टमेंट फिफ्थ में क्या कोई एक्सपेंस है? तो यहां पर आप लोग जवाब देते हैं नो सर, फिफ्थ में तो कोई एक्सपेंस नहीं है, यहाँ तो अग्रीमेंट बताया हुआ है। सर एडजस्टमेंट नंबर फाइव में एक एक्सपेंस है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी, ये तीनों चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती हैं, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो पार्टनर ने अगर लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है बिजनेस, दैट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ही होता है। देखिए, किसी और से भी लोन लेते, बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट भरना है उसके ऊपर, इंटरेस्ट उसका भी एक्सपेंस है, तो पार्टनर से लोन लिया तो पार्टनर को इंटरेस्ट भरना है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, ओके। तो बेटा ये पार्टनर लोन इंटरेस्ट था कितना गाइस? पार्टनर लोन इंटरेस्ट था 5%। कितना परसेंट बेटा? पार्टनर लोन इंटरेस्ट था 5%। तो पार्टनर ने लोन कितना दिया हुआ था बिजनेस को? आप देख सकते हैं, लोन फ्रॉम जॉन 10,000 लोन था बेटा, और 10,000 का 5%, ये आपके पास आ जाएगा 500। मतलब ये 500 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन था, ये एक एक्सपेंस है बेटा, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगा। तो इस पर भी टिक लगा लेते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट फाइव में एक एक्सपेंस, ठीक है। तो टोटल मेरे ख्याल से 6 एक्सपेंस हो गए ना हमारे पास। अब वन बाय वन लाइन से डाल देते हैं सारे एक्सपेंसेस, ओके। सर पहला एक्सपेंस रेट्स एंड इंश्योरेंस, इसकी वर्किंग भी शो करनी पड़ेगी बेटा। 11,250 प्लस 650, 11,900, ठीक है, रेट्स एंड इंश्योरेंस। 11,900, दैट इज रेट्स एंड इंश्योरेंस। रेट्स एंड इंश्योरेंस के बाद, यस, बिजनेस, अब देखिए मेरी बात सुने अहमद, जो पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन है ना वो आती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, ओ सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी। तो अहमद, मैं आपकी बात के जवाब दे रहा था कि जो पार्टनर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, फोन कनेक्टेड होता है आईपैड से तो दैट्स वाई गलती से कॉल आई थी, माय बैड, ओके। ओके, सो लिसन अहमद, आपने एक क्वेरी पूछी है, व्हाट इज दैट क्वेरी? अहमद आपकी एक क्वेरी है, सर तो बिजनेसेस कैपिटल पे भी इंटरेस्ट दे रहा, बिजनेस कैपिटल पे भी इंटरेस्ट दे रहा है, यस। अब देखें, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और ये जो पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये आएगी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाती, ठीक है। लेकिन पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, ठीक है, तो लोन किसी से भी लें, ठीक है, लोन तो नॉन करंट लायबिलिटी है ना, वो पार्टनर का कोई कैपिटल तो इन्वेस्ट तो नहीं करा हुआ बिजनेस में, ठीक है, ना पार्टनर अपने पैसे बिजनेस से निकाल रहे हैं, नो, ये एक सिंपली एज अ लोन दिया हुआ है बिजनेस को, और लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज एक्सपेंस, ठीक है। अगर बैंक से भी लोन लेते, ठीक है, बैंक को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते ना हम, पार्टनर का होता है खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दैट्स वाई बैंक की जगह पार्टनर ने लोन दे दिया बिजनेस को, तो उसका भी इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस ही ट्रीट होगा नॉर्मल, ऑलवेज, ठीक है। अब तो बेटा रेट्स एंड इंश्योरेंस हमने डाल दिया है इन एक्सपेंस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो कॉल आ रही थी, माय बैड। अब अब हम लोग कहां पर चलते हैं गाइस? अब हम लोग मूव ऑन करते हैं जरा नेक्स्ट एक्सपेंस पर, एंड द नेक्स्ट एक्सपेंस इज वेजेस। बेटा वेजेस कितना है? 10475, वेजेस डालेंगे 10475। सर वेजेस के बाद वेजेस 10475 चलेगी, जनरल एक्सपेंस 9675 बेटा,
जनरल एक्सपेंसेस के बाद वी हैव डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज ऑल्सो एन एक्सपेंस बेटा 2000। ओके, आफ्टर डिस्काउंट अलाउड, सर सवाल वाले एक्सपेंस तो सारे पूरे हो गए। नाउ वी विल मूव ऑन टू एडजस्टमेंट्स बेटा। एडजस्टमेंट्स में दो एक्सपेंस हैं, एक डेप्रिसिएशन ऑफ फिटिंग्स 2700 और एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 500। ओके, तो 2700 एंड 500, 2700 एंड 500, डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग्स एंड लोन इंटरेस्ट। बेटा लोन इंटरेस्ट की वर्किंग शो कर देना, कितना रहा, 10,000 का 5%, और इसकी भी फिटिंग्स डेप्रिसिएशन की भी वर्किंग शो कर दे तो बेहतर है, 18,000 का 15%। यस। ओके सर, सारे एक्सपेंसेस पूरे हो चुके हैं। सारे एक्सपेंसेस को गाइस ऐड अप करेंगे। कोई मुझे टोटल बता सकता है सारे एक्सपेंसेस ऐड अप करके? मैं भी निकाल रहा हूँ, आप लोग भी निकालें प्लीज़ जल्दी से। व्हाट इज़ द टोटल? ओके मीत, आपने बता दिया है 37250। राइट कॉलम में ले गए एक्सपेंसेस का टोटल 37250। इसको माइनस करेंगे बेटा, आप मेरी बात सुने। देखिए ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज़ योर अदर इनकम का फाइनल आंसर, दिस इज़ योर एक्सपेंसेस का फाइनल आंसर। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करेंगे अदर इनकम और माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। तो 88,600 प्लस 5100 माइनस 37250। तो आप लाइन बनाएंगे, आपके पास एक नया आंसर आएगा, दैट विल बी प्रॉफिट फॉर द ईयर बोल रहे हैं उसको, या नेट प्रॉफिट बोल रहे हैं, या खाली प्रॉफिट लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है, कितना आ गया है बेटा नेट प्रॉफिट? प्लीज़ मुझे एडलेस करके बताएं। 88,600 प्लस 5100 माइनस 37250। ओके सो मीत, आप कह रहे हैं कि आंसर आ रहा है 56450। तो सर ये हमने अपना नेट प्रॉफिट निकाल लिया है, और पार्ट ए बेटा हमने सॉल्व कर लिया है ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। डन गाइस। सर इनकम स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम या क्लियर है? एनी वन एनी प्रॉब्लम इन इनकम स्टेटमेंट? क्या पूरी इनकम स्टेटमेंट सबको क्लियर है, येस और नो? 100%? ओके सर, आफ्टर इनकम स्टेटमेंट अगर हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पर जाएं, व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में बेटा बोला हुआ है प्रिपेयर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर जॉन एंड बानू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब देखें, इस क्वेश्चन, ये 20 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन था ना, तो इसमें इसने आपसे मांगी पार्टनरशिप बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट, एंड फिर पार्ट बी में अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसने करंट अकाउंट और एसओएफपी क्वेश्चन में नहीं मांगी। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिर्फ अप्रोप्रिएशन अकाउंट और करंट अकाउंट मांगा हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें हो सकता है कि सिर्फ करंट अकाउंट और एसओएफपी मांगी हुई हो। ओके सो ये आप देख सकते हैं, उसके बाद देख लें आगे, बस थ्योरी पार्ट्स हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा हुआ है, करंट अकाउंट और एसओएफपी नहीं बनाने को बोला इन दिस क्वेश्चन। ओके खैर, तो अब हम चलते हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था उसमें हमने चारों चीजें बनाई थी, ठीक है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, एसओएफ, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, एसओएफपी, चारों चीजें बताई बनाई थी इन द लास्ट क्वेश्चन। ओके खैर, सो अब हम चलते हैं बेटा पार्ट बी पर, आ जाएं, लेट्स मूव ऑन जल्दी से। आसान सा पार्ट है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आप सबको पता है बेटा, फॉर्मेट्स लिखवाए हुए हैं, पहली क्लास में एक्सप्लेन करे हुए हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है बेटा नेट प्रॉफिट से। किससे? नेट, जो हमने ऊपर निकाला था बेटा 56450, वो पहले नीचे कॉपी डाउन करा, 56450। उसके बाद हेडिंग डलती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हेडिंग डल गई अप्रोप्रिएशन अकाउंट की गाइस। अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉर्मेट्स आपको लिखवाए हुए हैं बेटा। सबसे पहले क्या आता था? ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐसा ही है। तो हम कर देंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दोनों पार्टनर का नाम लिखा, जॉन और फिर बानू, और इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेंगे ना बेटा ऊपर जाकर, इजी है। आप लोग ऊपर जाएं, ड्राइंग्स देखें, जॉन की ड्राइंग्स है 19,000, बानू की ड्राइंग्स है 21,000।
इन दोनों की जो ड्राइंग्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के परसेंटेज से, दैट इज 6%। तो बेटा 19,000 का 6% जल्दी से बताएं कितना होता है, 21,000 का 6% कितना होता है? मेरे ख्याल से 19,000 का 6% कितना होगा, निकाल लेते हैं भाई। 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, कित कितना आ रहा है भैया आप लोगों का? यस 1140, ठीक ठीक आ रहा है। एंड 21,000 का 6%, ये मेरे ख्याल से 1260 होगा। चेक कर लेते हैं बेटा, 21,000 का 6%, 1260, यस। तो देखें आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1140 एंड 1260, नीचे गए डाल दिया अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 1140 एंड 1260 एडअप करा, फाइनल आंसर राइट कॉलम में ले गए बेटा, 1260 प्लस 1140, फाइनल आंसर आ गया 2400 जो राइट कॉलम में ले गए। सर प्रॉफिट में आपने ये आंसर ऐड करा, आपके पास नया आंसर आ जाएगा 56,450 प्लस 56,450 प्लस 2400, तो 58,850 नया आंसर आ गया बेटा। उसके बाद क्या करते थे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का जो कैपिटल है मल्टीप्लाइड बाय उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज, ऊपर गए बेटा। पार्टनर का कैपिटल ये रहे, दोनों के कैपिटल के बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज इज 3% गाइस। तो बेटा 75,000 का 3% एंड 50,000 का 3%, कितना कितना आ जाएगा, जल्दी से निकाल लेते हैं। 75,000 का 3% आप लोग कह रहे हैं 2250, ओके। एंड 50,000 का 3% इज 1500, तो आ गया बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250 एंड 1500। तो नीचे गए 2250 एंड 1500, ओके। 2250 एंड 1500 एडअप करा बेटा, टोटल कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 2250 प्लस 1500, ठीक है 3750। इसको ऊपर से माइनस करेंगे, नया आंसर निकालेंगे। 58850 माइनस 3750, सर 55,100 इज द न्यू आंसर। उसके बाद बेटा लेस सैलरी की हेडिंग डलती है। अब जॉन एंड बानू दोनों की सैलरी मैं लिखता पहले कॉलम में, फिर ऐड करके फाइनल आंसर कॉलम में लेके जाता। लेकिन बानू की तो कोई सैलरी नहीं थी, हम क्वेश्चन रीड कर चुके हैं, सिर्फ जॉन की थी। तो जॉन की सैलरी फाइनल आंसर होगी, वो डायरेक्ट फाइनल आंसर कॉलम में चली जाएगी। तो बेटा ऊपर चलते हैं, अग्रीमेंट में आपको बताया हुआ है सैलरी सिर्फ जॉन की थी 8500 थी पर ईयर। तो नीचे गए बेटा, जॉन की सैलरी डाल दी 8500, सैलरी माइनस हो जाती है, और सैलरी माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसका नाम होता है रेजिडुअल प्रॉफिट। तो बेटा सर इस क्वेश्चन का रेजिडुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 55,100, 55,100 माइनस 8,500, सो द न्यू आंसर इज 46,600। उसके बाद ये जो रेजिडुअल प्रॉफिट है, सॉरी गलती से मैंने लिख दिया बेटा लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, माय बैड, बेध्यानी में लिख दिया बेटा। थैंक यू फॉर द करेक्शन। लेस लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गाइस। ओके, अब बेटा ये जो रेजिडुअल प्रॉफिट है इसको दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करके शेयर ऑफ प्रॉफिट में लिखना होता है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, जॉन और फिर बानो। अब इन दोनों के बीच में डिवाइड करके लिख देंगे। सर वैसे यूजुअली सर इन द क्वेश्चन हमें रेशियो गिवन होता है ना, फॉर एग्जांपल 3:2, 3:1, 1:2, 5:3। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें रेशियो में नहीं गिवन था बेटा, आसानी कर दी थी हमारे लिए, हमें परसेंटेज फॉर्म में बता दिया था। रेजिडुअल प्रॉफिट का 40% जॉन को चले जाएगा, 60% बानू को। तो बेटा ये जो रेजिडुअल प्रॉफिट है इसका 40% निकाल लें बेटा, वो जॉन का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 40%, ओके। तो 46,600 का बेटा 40% कितना होता है, 46,600 मल्टीप्लाइड बाय 40%, गाइस द आंसर इज 18,640। और फिर आप 46,600 का 60% निकाल लें, 46,600 मल्टीप्लाइड बाय 60% बेटा आंसर इज 2727960। एडअप करेंगे बेटा, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 46,600 ही आ जाएगा। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो आया ना टोटल आंसर 46,600, आप इसके नीचे दो लाइनें डाल के यूं भी छोड़ सकते हैं, नो इश्यूज। या तो आप क्या करें, या तो जैसे मैंने सिखाया था इन द फॉर्मेट, इसको ऊपर से माइनस करें, इन द एंड जीरो निकाल कर छोड़ दें, ठीक है, बहुत एक्सेप्टेबल। तो बेटा ये आपका जो है बन चुका है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस इज इट क्लियर और नॉट?
हाँ जी, प्लीज जवाब दें। पूरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना चुके हैं क्या? पूरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप सबको 100% क्लियर है या नहीं? एवरीवन प्लीज रिप्लाई, जल्दी से बता दें सब भाई। यस और नो बेटा? ओके ग्रेट। सर नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। दो थ्योरी पार्ट्स हैं, 5-10 मिनट के पार्ट हैं, इनको जल्दी से कर कर क्लियर आउट करते हैं। तो आज हमारा सेकंड पास्ट पेपर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? सर नेक्स्ट क्लास के लिए बता दूं, नेक्स्ट क्लास पार्टनरशिप की इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी एक बात सुन लें छोटी सी। ये पार्टनरशिप का मैंने आपको पहले 40 मार्क्स का क्वेश्चन कराया, जिसमें चारों चीज़ें बनानी थी। इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, उसके बाद जो है अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, करंट अकाउंट और एसओएफ भी बनानी थी। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, आज का क्वेश्चन ये रिलेटिवली एक इजी क्वेश्चन था। इसमें आपने इनकम स्टेटमेंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा हुआ था। सर पार्टनरशिप का एक वेरी टफ क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं ना, हाँ भाई ये मुश्किल क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, ऐसा क्वेश्चन मुश्किल होता है, ठीक है? एक पास्ट पेपर क्वेश्चन लास्ट वो एक लास्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन जो सबसे टफ पास्ट पेपर है पार्टनरशिप का, ठीक है? वो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और पार्टनरशिप बिजनेस में एक चीज़ बड़ी रेयर है, बहुत कम है कि वो आए। एक बहुत रेयर चीज़ है कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप का, ठीक है? वो भी कोर्स का पार्ट है। वो बहुत बहुत कम, 20 सालों में एक दो बार आई भी होगी, ठीक है? तो वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हमारा पार्टनरशिप का टॉपिक, इन सैटरडेज क्लास हमारा पार्टनरशिप का टॉपिक 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक से मैं नए टॉपिक पर चले जाऊंगा, और जो नया टॉपिक का नाम होगा दैट विल बी मैन्युफैक्चरिंग। ओके बेटा? खैर, तो आ जाएं जरा पार्ट सी डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट द पर्पस ऑफ। सर पर्पस बताना है, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पर्पस सर पहली क्लास याद कर लें, चीख चीख कर बताया था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं? क्यों पार्टनर से ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? क्या बोला था मैंने? ताकि पार्टनर कम से कम ड्राइंग्स करे इंटरेस्ट के डर से। क्या रीजन होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने का? टू डिस्करेज ड्राइंग्स बाय द पार्टनर। क्या? व्हाट इज द रीजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? टू डिस्करेज ड्राइंग्स बाय द पार्टनर। अब नेक्स्ट पार्ट बच्चे पढ़े बगैर क्या बोल देते हैं सर? टू टू इनकरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द पार्टनर। अबे भाई, नेक्स्ट जो रीजन पूछा है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं पूछा हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पर्पस क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देता है बिजनेस पार्टनर को? टू इनकरेज पार्टनर्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ना ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पर्पस पूछा ही नहीं है। पर्पस किसका पूछा है? पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम जॉन। देखो, लोन लिया था जॉन से, उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्यों? वाई? देखो, जॉन ने, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, बिजनेस की हेल्प की, तो उसने बिजनेस की लोन देकर हेल्प की, तो उसको रिवॉर्ड करने के लिए, उसके लोन का रिवॉर्ड पे करने के लिए हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सो तो इसका रीजन क्या होगा? टू रिवॉर्ड जॉन फॉर द लोन गिवन बाय हिम। टू रिवॉर्ड जॉन फॉर द लोन गिवन बाय हिम। ये इंटरेस्ट ऑन लोन का बेटा पर्पस होता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट सी हो गया। सर लास्ट पार्ट है पार्ट डी, इजी सा पार्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखिए, इस पार्ट में पता चल जाएगा कि अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं तो कितना अच्छा बिजनेस आप लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक। सर हमने टेबल के अंदर टिक लगाना है अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के आगे टिक लगाना है। सर कौन सी स्टेटमेंट के आगे टिक लगाना है? विच डिस्क्राइब्स एन एडवांटेज ऑफ जॉन ऑफ बीइंग इन पार्टनरशिप विद बानू। जो जॉन के लिए एडवांटेज है बानू के साथ पार्टनरशिप में होने का। तो किसके पर्सपेक्टिव से सोचना है? जॉन के पर्सपेक्टिव से सोचना है। जो जॉन के लिए एडवांटेज है ना पार्टनर, बानू के साथ पार्टनरशिप में होने का, उस स्टेटमेंट के आगे 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 खाली टिक लगाना है। ओके, सो कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ द बिजनेस। बेटा, क्या पार्टनरशिप बिजनेस में कंटिन्यूटी होती है? अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो बिजनेस स्टडीज में ये पढ़ाया जाता है कि पार्टनरशिप में तो कंटिन्यूटी होती ही नहीं है ना। अगर एक पार्टनर मर गया तो बिजनेस खत्म। कंपनी बिजनेस में कंटिन्यूटी होती है। तो भाई ये तो पार्टनरशिप के बारे में कि कोई एडवांटेज नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस जॉन के लिए कोई एडवांटेज नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस में तो कंटिन्यूटी होती ही नहीं है, तो इसके आगे हम टिक नहीं लगाएंगे। सर नेक्स्ट, बानू मे हैव स्किल्स एंड नॉलेज विच जॉन डज नॉट हैव। सर क्या ये एडवांटेज होगा जॉन के लिए? यस, बानू की स्किल्स एंड नॉलेज का फायदा जॉन को पहुंचेगा।
क्योंकि बानू एज अ पार्टनर आएगी। दैट इज एन एडवांटेज फॉर जॉन फॉर बीइंग इन पार्टनरशिप विद बानू। टिक लगा दिया बेटा इसके आगे। जॉन जॉन इज लायबल फॉर बिजनेस डेट्स अप टू द अमाउंट ही अग्रीड टू कंट्रीब्यूट। सर क्या ये एडवांटेज है जॉन के लिए? नो सर। अगर आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, उसके अंदर पढ़ाया जाता है लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है कि जितना पैसा ओनर का बिजनेस में इन्वेस्टेड है सिर्फ वही एट स्टेक लगा हुआ है। अगर बिजनेस डूबता, लॉस होता है बिजनेस को, जो भी होता है, तो जितना पैसा ओनर का इन्वेस्टेड है वो डूब जाएगा। ओनर्स के पर्सनल पैसे एट स्टेक नहीं लगे हुए होते। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि भाई ओनर ने जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा हुआ है वो भी एट स्टेक है, और ओनर की पर्सनल बिलोंगिंग्स, पर्सनल पैसे भी एट स्टेक है। अगर लॉस हुआ तो बिजनेस वाले पैसे तो जाएंगे, फिर भी लॉस पूरा नहीं होता तो ओनर को अपने पर्सनल जेब से पैसे देकर लॉस पूरा करना पड़ेगा। और आप लोगों को बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया होगा कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनर्स के पर्सनल पैसे भी एट स्टेक लगे हुए होते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, जॉन इज लायबल फॉर बिजनेस डेट्स अप टू द अमाउंट ही अग्रीड टू कंट्रीब्यूट। बेटा ये बात ही गलत है, पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। दैट इज नॉट एन एडवांटेज फॉर जॉन। तो बेटा इसके आगे टिक नहीं लगाएंगे आप, ओके। एडिशनल फाइनेंस इज अवेलेबल टू बिजनेस। क्या ये जॉन के लिए एडवांटेज है? यस सर, जॉन के लिए एडवांटेज है कि बानू आएगी तो एक्स्ट्रा फाइनेंस लेकर आएगी। यस, दिस इज एन एडवांटेज। तो इसके आगे आप टिक लगा देंगे। रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड। क्या ये जॉन के लिए एडवांटेज है? यस सर, जॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क शेयर हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज गाइज। जॉन इज बाउंड बाय द एक्शन ऑफ बानू कैरीड आउट कैरीड आउट ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस। क्या ये एडवांटेज है? ये वाला पॉइंट एडवांटेज है? नो सर, ये तो डिसएडवांटेज है कि भाई जॉन को भी बानू के एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, बाउंड होना पड़ेगा। जो बानू डिसीजन ले रही है बिजनेस के लिए, उसके लिए जॉन को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ये तो डिसएडवांटेज है बेटा, तो इसके आगे टिक नहीं लगाएंगे, ओके। लास्ट लास्ट बता दें, क्या ये एडवांटेज है या नहीं गाइस? क्या ये एडवांटेज है या नहीं? जॉन कैन डिस्कस मैटर्स विद बानू बिफोर मेकिंग डिसीजंस। सर ये लास्ट पॉइंट एक एडवांटेज है कि भाई मशवरा करने के लिए जॉन के पास बानू होगी। दिस इज एन एडवांटेज। हाँ भाई, कि मशवरा करने के लिए कोई होगा ना, डिस्कशन करने के लिए। हाँ, अगर इसके आगे लिखा होता विच विल टेक टाइम, तो फिर ये डिसएडवांटेज होता था कि भाई डिसीजन मेकिंग में टाइम डिले। ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है ना बेटा आगे। अभी सिर्फ इसने क्या लिखा, जॉन कैन डिस्कस मैटर्स विद वानू बिफोर मेकिंग डिसीजन। डिसीजन बनाने से पहले मशवरा करने के लिए कोई होगा, ये उस सेंस में बोल रहा है। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एडवांटेज। अगर आगे लिखा हुआ होता बेटा, अगर आगे मोहम्मद अहमद ये लिखा होता कि जॉन कैन नॉट सोली टेक डिसीजन बिकॉज ऑफ दिस, या दिस विल कंज्यूम टाइम, तो फिर ये डिसएडवांटेज एज अ ट्रीट होता। ठीक है, तो बेटा ये एज एन एडवांटेज ट्रीट करेंगे, इसके आगे भी टिक लगाएंगे। तो सर ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीटेड है। बेटा एक और पास्ट पेपर क्वेश्चन जो बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप का, वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज आपको पूरा 20 मार्क्स का एक लेटेस्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन कराया है पार्टनरशिप का। अगर सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोग लीव कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक है, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। लेकिन अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो आई एम हेयर। कोई सवाल है तो पूछ लें, नो इशूज़ एट ऑल।